हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, जो ये पुलिस की सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न आपका दिया है, एक धावक को दौड़ पूरा करने के लिए दो बाधाओं को पार करना होगा। किसी भी बाधा को पार करने की प्रायिकता 80% है। क्या प्रायिकता है कि धावक दौड़ को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा? अ रनर हैज टू क्लियर to hurdle to complete a race. The probability of clearing and hurdle is 80%. What is the probability that the runner will not be able to complete the race? चलिए, प्रश्न हमें दिया है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। दो यहां पर स्टेप बनाए गए हैं, एक स्टेप ये है, एक आखिरी है, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता आपको बताई गई है पार करने की, प्रायिकता यहां पर बताई गई है 80%। फर्स्ट में भी 80% है और सेकंड में भी 80% है। ये है पार करने की, पार करने की। तो यदि हम इसमें ये कहें कि पार ना करने की प्रायिकता, पार ना करने की प्रायिकता, पार ना करने की जो प्रायिकता होगी 20% तो होगी वो पहले स्टेप में, जो पहला आपका बैरिकेड किया गया है, और 20% आपकी यहां पर सेकेंड बैरिकेड में, फाइनल जब रेस जीतना है। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है ना। आपका लगातार, आपने परसेंटेज में ये पढ़ा होगा, लगातार वृद्धि या लगातार कमी, ये उसी प्रकार का है। तो देखो, यदि पार नहीं कर पा रहा है तो ये एक प्रकार की कमी है। तो यहां हमने जो ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100, तो ये हमें लगातार पार ना करने की, यानी ना शब्द लगा है नेगेटिव में है, माइनस का 20 यहां होगा, माइनस 20 यहां होगा, प्लस माइनस 20 गुणा माइनस 20 अपॉन में 100। ये 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, यहां पर माइनस 20 और माइनस 20 जुड़ जाएगा, ये माइनस का 40 हो जाएगा, और 2 और 2 4 मल्टीपल हो रहा है, माइनस माइनस है तो प्लस ही रहेगा यहां पर, ये 40 में 4 जाएगा, ये माइनस का 36। और माइनस का मतलब है किसी भी वहां पर जो आपसे पूछा गया, जैसे यहां रेस दौड़ की बात की गई है तो उसके नकारात्मक बिंदु दिखाता है, तो ये पार ना करने की प्रायिकता है। और चूंकि ये रिजल्ट हमेशा ऑलवेज परसेंटेज में ही आता है, तो ये 36% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़ा, जो सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा ही लॉजिक सा क्वेश्चन है। वहां आप बेसिक पे करके देखें तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ शब्द, एक बिंदु वहां पर छिपा लिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया है, एक विद्यालय 11 विभागों में संचालित होता है, 11 बराबर विभाग में। ठीक है, बराबर का मतलब है कि हर विभाग में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है। बाद में इसके 13 विभाग कर दिए और स्टूडेंटों को हर विभाग में कम किया, विभाग 13 बना दिए। लेकिन 4 और बच्चों के प्रवेश के बाद विभागों के पुनर्वर्गीकरण का फैसला करता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक विभाग में बच्चों की संख्या समान करते हुए विभागों की संख्या घटा दी जाती है। अब यदि प्रत्येक विभाग में 24 विद्यार्थी हैं तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखो, इस प्रश्न को हम आपको ऑब्जेक्ट के आधार पर ही आज बताएंगे। लास्ट में यदि आप देखें तो आपसे एक पॉइंट ये छुपाया गया है कि उसने स्टार्टिंग में बताया 11 विभाग थे और बाद में 13 विभाग हो गए। 11 को 13 किया गया, लेकिन फिर 13 के बाद फिर से विभाग घटा दिए गए। अब वो घटाए कितने गए ये आपको नहीं बताया गया। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब ना बताया जाए तो हम यही मानते हैं कि जो पहले की स्थिति थी उसी स्थिति पर वापस आ गए, यानी 13 विभाग से वापस हम कहां पर आ गए? 11 विभाग में ही आ गए हम। ठीक है, ऐसा तब माना जाता है जब वहां पर ना दिया जाए। और इसके ऑप्शन भी ऐसे ही हैं, 260, 250, 134 और 264।
ठीक है। तो यदि और लास्ट में आपसे बोला गया है कि 24 विद्यार्थी हैं हर विभाग में है, तो 13 से विभाग अगर घटकर 11 बचे और हर विभाग में 24 विद्यार्थी हैं और टोटल 11 विभाग हैं, 11 और 24 का यहां गुणा करेंगे तो वो जो लास्ट में पूछा गया है विद्यालय में वर्तमान की, जो जब ये पूछा जाता है ना कि कितनी संख्या है, मतलब वर्तमान कितनी संख्या थी यानी शुरुआत की, तो है वाला बात है वहां पर, तो ये जो स्थिति बनेगी 11 चौक 44, यहां पर 4 हासिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 4 26, यानी टोटल जो वहां अब विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 264 है। इसे यदि आप बेसिक पे सॉल्व करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी और आंसर भी आपको इसके ऑप्शन के आधार पर नहीं देखना, तो ये कई बार बना है ना, पुलिस कांस्टेबल में 2-4 क्वेश्चन हर सेट में ऐसे आने हैं जहां ना आपका आंसर आएगा, तो उन्हें कई बार आप ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।